नमस्कारः। इदानीं वयं संस्कृतव्याकरणस्य यत् मूलभूतं वर्तते सूत्राणि इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चां करिष्यामः। अत्र संस्कृतव्याकरणे सबसे पहले आचार्य वरदराज अपनी जो पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी में पहले मंगलाचरण के उपरांत चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, उसके बाद वो संज्ञा प्रकरण, इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सबसे जीवन में सभी के एक संज्ञा होने जरूरी है। संज्ञा से ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जाना जा सकता है। तो संस्कृत व्याकरण में भी सर्वप्रथम उन्होंने संज्ञा प्रकरण को सबसे महत्व दिया, ताकि नाम विशेष जो है उसको जाना जा सके। जहाँ जहाँ उनका उपयोग हो सके वहाँ उन संज्ञाओं के माध्यम से वह निर्दिष्ट कर सके कि यहाँ इस संज्ञा के द्वारा ये कार्य संभव होगा या ये काम हो रहा है। अब यहाँ सबसे पहले हम शास्त्र में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए केवल सूत्र और सूत्र का कार्य, इसके बारे में केवल चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कम समय में अतिशीघ्र हम लोग संस्कृत व्याकरण को जान सकें। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने 5 सूत्र लिए हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से हलन्त्यम, अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, आदिरंतेन सहिता, उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, आगे हलन्त्यम। यहाँ जो 5 सूत्र मैंने कहे, इन 5 सूत्रों का कार्य क्या है? संज्ञा करना। संज्ञा करने का मतलब है कि ये निर्दिष्ट करते हैं कि ये कार्य का ये नाम होगा। जैसे हलन्त्यम, ये सूत्र क्या करता है? इत संज्ञा करता है। क्या काम करता है? इत संज्ञा करता है। अदर्शम लोपः, ये अदर्शन संज्ञा करता है। तस्य लोपः, लोप संज्ञा करता है। आदि रंतेन सहिता, ये प्रत्याहार संज्ञा करता है। और उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि किसकी इत संज्ञा करता है, किसकी अदर्शन संज्ञा करता है, किसकी लोप संज्ञा करता है, किसकी प्रत्याहार संज्ञा करता है, और किसकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। तो इसके उत्तर में, क्योंकि आचार्य पाणिनि ने केवल सूत्रों को ही कहा और सूत्रों से ही हमें अर्थान्वय करने का प्रयास करना चाहिए। प्राचीन जो व्याकरण है वो इसी क्रमावली से ही सूत्रों से ही अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अन्य जो आचार्य हैं उन सूत्रों से वो क्या समझते हैं वो समझ करके उन्होंने आगे प्रक्रिया ग्रंथों में उसका अन्वय या उसका सूत्रार्थ लिखा है। यहाँ हलन्त्यम जो है इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा करता है किसकी? अंतिम हल वर्ण की। हलन्त्यम क्या करेगा? इत संज्ञा करेगा अंतिम हल वर्ण की। क्या सभी की करेगा? नहीं। यहां अंतिम हल वर्ण जो कि उपदेश अवस्था में होगा उसकी इत संज्ञा करेगा, प्रथम। द्वितीय अदर्शनम लोपः, ये क्या करता है? अदर्शन संज्ञा करता है। किसकी अदर्शन संज्ञा करते हैं? जिसकी लोप संज्ञा हुई हो उसकी अदर्शन संज्ञा करेगा। अर्थात अदर्शन क्या होता है? दिखाई देने, जो चीज दिखाई दे रही है वो यदि दिखाई ना दे, विद्यमान तो हो परंतु दिखाई ना दे। जैसे कि हम ये पेन लें, अभी सामने है, अब आपको ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पेन नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि पेन है परंतु आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी जो संज्ञा होगी उसको अदर्शन संज्ञा कहेंगे। तो जिसकी लोप संज्ञा हुई हो उसकी अदर्शन संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद आता है तस्य लोपः। तस्य लोप क्या करता है? जिसकी इत संज्ञा हुई हो उसकी लोप संज्ञा करेगा। अर्थात हलन्त्यम जो सूत्र है वो क्या कार्य करता है? इत संज्ञा करता है। इत संज्ञक सूत्र बहुत सारे हैं, वो क्रमशः हम आगे पढ़ेंगे, परंतु यहाँ हमारे पास सामान्य जो उदाहरण के रूप में हलन्त्यम है, तो हलन्त्यम इत संज्ञा करता है
अंतिम हल वर्ण की, जो कि उपदेश अवस्था में होगा, उसकी तस्य लोपः लोप संज्ञा करेगा, और अदर्शनम लोपः से उसका अदर्शन संज्ञा हो जाएगी, अर्थात वो दिखाई नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आदि रंतेन संहिता। आदि, अंत और मध्यगानाम, मध्यस्थ जो वर्ण है, और अपनी संज्ञा का भी बोध करवाएगा। अर्थात जब हम अच नामक जो प्रत्याहार हैं, उस अच यदि हम बोलते हैं तो अच से एक प्रत्याहार है, तो अच बोलने से अ से लेकर के च तक जितने भी वर्ण हैं, अ आदि अंतिम च, और मध्यगानाम, मध्य में जो स्थित सारे वर्ण हैं, और अपने पूर्ण अच नामक जो संज्ञा का भी ये स्वयं बोध करवाएगा। अर्थात यदि अच बोला तो अ इ उ रि रि ए ओ च, ये सभी वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी क्रम में आगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसमें कहते हैं कि उश्च वुश्च वूश्च, अर्थात उ एक मात्रिक में ह्रस्व संज्ञा, उ द्विमात्रिक में दीर्घ संज्ञा, और उससे अधिक त्रिमात्रिक से अधिक यदि उच्चारण होता है, जैसे ऊ, तो यहां प्लुत संज्ञा होगी। ये सब केवल स्वरों के साथ ही होता है, अतः यहां अच कहा गया है। अचों की क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है ऊ के उच्चारण के समान, जैसे ऊ ऊ ऊ। तो हमने इस क्रमावली में 5 सूत्रों की संज्ञा के विषय में जाना। हलंत्यम इत संज्ञा करता है, अदर्शम लोपः लोप संज्ञा कर अदर्शन संज्ञा करता है, तस्य लोपः लोप संज्ञा करता है, आदि रंतेन संहिता प्रत्याहार संज्ञा करता है, और उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये संज्ञा करता है। ये आज का सामान्य विषय है। बाकी आप लघु सिद्धांत कौमुदी का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें विशेष चर्चा की गई है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है हम आसान तरीके से व्याकरण को समझ सकें, और उसी क्रमावली में हमने प्राचीन व्याकरणीय जो क्रमावली है उसका अनुसरण करते हुए हम सूत्रों का अर्थ समझेंगे और उसकी प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।